बहुत से नौजवानों ने सवालात किए हैं, उनमें जरियान के बारे में पूछा गया है कि जरियान क्या होता है। मैं हैरान हूँ कि अक्सर नौजवानों को ये पता ही नहीं है कि जरियान किसको कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बहुत से नौजवानों ने मुझसे सवालात किए हैं। वो हर उस बीमारी को जो सेक्स से ताल्लुक़ रखती है जरियान समझते हैं। हालांकि जरियान जो है वो पेशाब से पहले या बाद में आने वाले मनी के कतरों को कहते हैं। ये जब निकलते हैं तो फिर इंसान कमज़ोर भी होता चला जाता है, उसकी हड्डियां जो हैं वो किड़खड़ाने लगती हैं और उसको कुछ समझ नहीं आती कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। असल में बात यह है कि जवानी की सीढ़ी पर कदम रखते ही जज्बात नफसानी का एक ठाठे मारता समंदर जो है वो नौजवानों को अपनी आगोश में ले लेता है और अब उनके गिर्द अपना घेरा भी तंग कर देता है। वो उससे क्या होता है कि वो सबसे पहले तो झलक और मुश्तनी का शिकार हो जाते हैं और इस तरह अपना मादा हयात की एक बहुत बड़ी मिकदार जो है वो अपने हाथों से ज़ाया कर देते हैं। जब उनको मालूम होता है कि हम तो ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो उसके बाद वो तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपनी ताकत को ख़त्म कर चुके होते हैं। मादा हयात जो है वो निकल चुका होता है और उनकी आंखें बेनूर, चेहरा भी बेनूर और वो बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। तभी वो तौबा करते हैं, कभी नहीं करते। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। अगर मैं कहूँ कि मैंने 20 से 25 साल तक के बूढ़े देखे हैं तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मरीज़ मेरे पास आते हैं जिनकी कमर में दर्द है और नौजवान हैं अभी और घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये मुझे यानी बहुत दुख होता है इस बात का कि क्योंकि अच्छा कई मुझे ये भी आकर कहते हैं जी हमने बहुत सी दवाइयाँ खाई हैं लेकिन हमारा ये मर्ज़ ठीक नहीं होता। जब मैंने उनकी दवाइयों को चेक किया तो उसमें कई ऐसी दवाइयाँ थीं कि यानी एक तो मुसक्कन यानी नशे वाली, जिससे वो सो जाएं और जिनसे उनका दिमाग जो है वो इतना मुहर्रक ना हो और उनको कोई ख्यालात ना आए, इस तरह की दवाइयाँ थीं। और उसके साथ कुश्ता जात भी थे जो ताकत वाले होते हैं। लेकिन ये ऐसे कुश्ता जात और ऐसी चीज़ें जो इन नौजवानों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब ये जो मनी के कतरे होते हैं ये चलते फिरते भी निकलते हैं ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इस मर्ज़ का इलाज बहुत सोच समझ कर होता है, बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और सबसे पहले इसके लिए जो है वो मुग़ल्लज़ और ठंडी चीज़ें देनी चाहिए ताकि मरीज़ जो है उसको एक तो सुकून मिले, उसके ख़यालात इस तरफ ना जाएं, उसका जो क़ुव्वत हिस्स जो ज़कावत हिस्स जो फट गई हुई है वो ख़त्म हो जाए और वो सही सुकून से सोए भी, सुकून से काम करे सारे और ज़िंदगी को एंजॉय करे। उसके लिए जो है सूफ़े मुग़ल्लज़ होता है, लेकिन कई सूफ़े मुग़ल्लज़ ऐसे हैं जो कि साथ मुहर्रक भी हैं, इसलिए ये भी बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करने चाहिए। कई मरीज़ ऐसे भी हैं जो ये किताबें पढ़ते हैं और जो बहुत सारे इश्तिहार होते हैं उनसे वो देख कर वो बना लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इनमें कौन सी चीज़ें मुहर्रक हैं, कौन सी चीज़ें मुग़ल्लज़ हैं। तो वो उसी तरह बना के इस्तेमाल करते हैं, इससे उनको और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब तहरीक ना पैदा हो और मुग़ल्लज़ भी हो, ऐसे नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। नहायत ही कारआमद और मुफीद नुस्खा पेश करने लगा हूँ। इसे तैयार करके इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आप मुझे दुआ देंगे। अब ये नुस्खा नोट कर लें। सतावर, बधारा, असगन नागोरी, ये सब चीज़ें, तीनों चीज़ें आपने लेनी हैं 12-12 ग्राम। ठीक है जी। तुख़्म भंग 6 ग्राम, ये बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, ये आपने 6 ग्राम लेनी है। मिश्री 48 ग्राम और इन सब का जो है ना वो सफ़ूफ़ बना लेना है। ठीक है जी। मसला ज़्यादा हो तो सुबह शाम 1 चमची चाय वाली दूध नीम गर्म के साथ इस्तेमाल करें। अच्छा, अब ये नुस्खा हटा दें, अब इसको ये नुस्खा अलहदा कर दें
क्योंकि बाद मुझे बहुत दोस्त जब फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं जी हमने ये बनाया, तो लेकिन वो मेरी भी गलती है कि मैं उसको अलग अलग नहीं करता, बल्कि दूसरा नुस्खा साथ ही बयान करना शुरू कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये दूसरा नुस्खा है और ये इंतहाई मुफीद और कारआमद और राज का नुस्खा है। जब जरियान किसी तरह ना रुके तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। ये नुस्खा जो है ये भी बहुत एक राज की बात है, ये मैं आपको बता दूं, ये आम नहीं बताते किसी को भी। गोखरू ले लें आप 140 ग्राम। इसको आपने नीम कोफ्ता मैं बताता हूँ आपको, जिसको दरदड़ा भी कहते हैं, कि यानी थोड़ा सा कूटना है, आधा कूटा हुआ हो और आधा मतलब ना कूटा हुआ हो। उसको आपने ½ लीटर पानी यानी आधा लीटर पानी में पकाना है। अच्छी तरह पकाने के बाद इसको आपने भून लेना है। इस पानी में गुग्गल, ये भी बाज़ार से आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा, गुग्गल 140 ग्राम डालकर फिर जोश देना है। जब पानी गाढ़ा हो जाए तो आग से उतार कर अब इसमें क्या डालना है आपने, ये भी आप अलहदा नोट कर लें। सूंठ, मिर्च स्या, पिपल, पोस्त हलीला कलां। पोस्त हलीला यानी एक कलां होता है, बड़ा होगा, ये पोस्त हलीला ये छोटा, ये पीले से रंग की तकरीबन होगी। तो और नागर मोथा, हर एक ये आपने 6-6 ग्राम लेकर बारीक सफ़ूफ बनाकर इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ठीक है, 1-1 ग्राम की गोलियां आपने बनानी है, 1 ग्राम की गोली अंदाजे से आप बना लें। सुबह 1 से 2 गोली ताज़ा पानी से खिलाएं। मनी के तमाम नकाइस को दूर करके एहतलाम और जरियान को नाफे है और गुर्दों को भी ताकत बख्शता है। अब मरीज़ को जो है वो गर्म अशिया से बिल्कुल परहेज़ करानी चाहिए। अंडा, मुर्ग, मछली, गाय का गोश्त और हर किस्म की तुरशी भी, खट्टी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़, क्योंकि खट्टी चीज़ें खाने से मादा मनविया पतला हो जाता है। गंदे ख्यालात, गंदी फिल्में और गलत किस्म के नौजवानों की सोबत से भी बचें। इंशाल्लाह आप इस पर अमल करके आपकी तमाम खोई हुई तवानाई जो है वो बहाल हो जाएगी। आपके जो जिस्म के अंदर से मादा मनविया निकल चुका है वो दोबारा पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई मरीज़ आता है तो मैं तो पहले उससे असल बात यह है कि मैं पहले उससे कसम उठवाता हूँ कि जी आप कसम उठाएं कि आइंदा आप ऐसा काम नहीं करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और इस्तग़फ़ार करेंगे और मेरे लिए भी दुआ करेंगे। तो नाज़रीन कराम, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए और मालूमात लेने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।